कि लोकतंत्र पे खतरा तो उसी समय हो गया जिस समय मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, हत्या से पहले लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो एजेंसियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जान के इसको ढिलाई दी जा रही है? कि इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर दे दी गई। इलेक्शन कमीशन जो करेगा उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जिस दिन नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड, जिसे संगोल बोलते हैं, जिस दिन वो गाड़ा गया था, उसी दिन खत्म हो गई थी। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि सवाल बहुत पूछते थे, टांगे कांपती हैं तुम्हारी सवालों के जवाब देने से। अकल नहीं है कि संसद में सवाल पूछना सांसद का हक है, संवैधानिक हक है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सभी सांसदों को जो कह रहे हैं। जनता को इनके साथ मिलकर सड़क पे आके जन आंदोलन करना शुरू करना चाहिए। जन आंदोलन के बिना यह देश बचेगा नहीं। अदालतें, उनसे आपको कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार बाकी सारी चीजों को अपने काबू में कर चुकी है। मीडिया वो पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आज स्थिति और परिस्थिति दिख रही है कि लोकतंत्र पे हमला और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो सांसद हैं उनको निलंबित किया जा रहा है। बीते 3 दिन के अंदर 140 का आंकड़ा पार हो चुका है। मेरे साथ इसी पे चर्चा के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता भानु प्रताप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, जिस हिसाब से लोकतंत्र का कहा जा रहा है गला घोटा जा रहा है, क्योंकि एक जो सांसद होता है वो 12 से 15 लाख लोगों का नेता माना जाता है और वो लोगों की आवाज जो है वो संसद में उठाता है। कहा यह गया कि एक अभी संसद पे हमला बताया गया कि कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के सांसद द्वारा पास बनवाया गया और वो अंदर चले गए। स्मोक बम उनके पास से बरामद हुआ और तमाम सवाल जब पूछे जा रहे हैं, तो निरंतर लोकसभा राज्यसभा से जो सांसद हैं उनका निलंबन शुरू हो गया। 140 का आंकड़ा पार है। सर, क्या कहेंगे? लोकतंत्र पे कह रहे हैं कि अब खतरा है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र पे खतरा तो उसी समय हो गया जिस समय मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। उसी दिन से लोकतंत्र पे खतरा है लगातार। लोग नहीं समझ पाए क्या किया जाए। लेकिन अब जिस तरह से आप, मतलब संसद में जिस तरह से जो विपक्षी सांसद हैं उनको निलंबित किया जा रहा है और पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। 3 दिन में आप 141 जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा से, उनको आप निलंबित कर रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर ऐसे क्या गुनाह है उनका? संसद में सवाल पूछना उनका हक है, उनकी जिम्मेदारी है, दोनों है। कह रहे प्ले कार्ड्स ले आए थे वो, इसलिए प्ले कार्ड ले आए तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? प्ले कार्ड कोई बंदूक थी क्या? AK-47 थी प्ले कार्ड? प्ले कार्ड इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था में विरोध प्रदर्शित करने का, अपनी बात को कहने का कि मैं किस बात पर विरोध कर रहा हूं, मेरे सवाल क्या है, एक तरीका है। ये कोई हथियार थोड़ा ही है कि भाई आए और आपने जो भाई उसके माध्यम से उन्होंने कोई गुंडागर्दी की और आपने उनको निलंबित कर दिया है। ये कौन सा तरीका है? ये जो किया गया है ये बिल्कुल गलत किया गया है। हर सांसद को, अच्छा, इस तरह से हो क्या रहा? देखिए, आपने 141 सांसद उनको निकाल दिया, आपने उनको निलंबित कर दिया। आपने जैसे कहा कि 10 से 15 लाख जो मतदाता हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से ये मतलब तकरीबन 14 से लेके और करीब मान के चलिए आप 18 करोड़ जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व आपने खत्म कर दिया। उनकी तरफ से जो सवाल पूछे जा सकते हैं या उनके जो वो प्रतिनिधि हैं, उनकी संसद के सत्र के दौरान जब वो चल रहा है उपस्थिति वहां जरूरी, आपने उनको निलंबित कर दिया। तो आपने उस देश, उस जनता को, उन मतदाताओं को अपमानित किया, नहीं किया? ये स्थिति है तो ये बहुत विकट स्थिति है और इसीलिए लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, हत्या से पहले लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है।
इसमें सर ये भी देखा गया है, जो तमाम जो सांसद हैं जो निलंबित हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये निलंबन के पीछे जो सरकार पे बैठे सांसद हैं या फिर जो मोदी सरकार है, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे कानून पास करना चाह रहे हैं जिसके खिलाफ विरोध प्रकट ना हो पाए। चाहे वो कश्मीर से संबंधित हो, कई जो चीज़ें हैं, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो कानून है उसको उसके अंदर बदलाव है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें जो सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जनता कब समझेगी? क्योंकि तमाम करोड़ों जो जनता है उसका नुकसान है। वो कैसे सड़क पे आएगी, कैसे रोकेगी इसको? नहीं, मैं नहीं जानता कि देश की जनता कब समझेगी। मैं समझता हूं जो हालात आज की तारीख में हैं, इससे ज्यादा कोई परिस्थिति जनता को समझने के लिए और क्या हो सकती है, क्या चाहिए। जब जो तुम्हारे नुमाइंदे हैं, जो जो सवाल पूछ रहे, सवाल भी क्या पूछ रहे हैं कि भाई संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उस पर आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसमें क्या बुरा है? क्यों उन्हें नहीं देना चाहिए? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के बाहर दे रहे हैं। जब संसद का सत्र चल रहा है, तो उसका नियम यह है कि आप संसद के अंदर दीजिए ना, और इसी पे सवाल पूछे जा रहे पर्टिकुलर। सो क्यों है? क्या संसदों का जो सांसद हैं उनका निलंबन केवल कानून ऐसे जिनमें बदलाव किया जा रहा है और जिसके बाद ये राज्य पूरी तरह, ये देश पूरी तरह से पुलिस राज्य में तब्दील हो जाएगा, उन पर चर्चा ना हो, केवल यही है? या इसके साथ साथ ये भी है कि जो सांसद उसके लिए उत्तरदायी हैं, जो सुरक्षा में चूक हुई है, उसको भी बचाया जा रहा है? ये स्थिति है। तो इसमें सर अभी क्योंकि चुनाव जो है 2024 के कुछ ही महीने शेष बचे हैं, उन चुनावों में क्या लगता है कि जब जो सांसद हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पे ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां शिकंजा कसती हैं, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। तो इसमें जो चूक हुई, जो कहा गया कि भाई बीजेपी का सांसद था जिसके द्वारा उनका पास बनवाया गया, उसके ऊपर सवाल पूछने पे तमाम चीज़ें और जो एजेंसियाँ हैं, आईबी हो गई या रॉ हो गई, उनका ये कहना है बीते 5 दिन से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं निकल पाया है। तो एजेंसियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या जान के इसको ढिलाई दी जा रही है? देखिए, जहां तक ये तो विपक्ष कह रहा है कि भी चूक क्यों हुई, इस पर जवाब दो आप। पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आप ध्यान दें, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन 2 कानून संसद में पास हो गए। एक था कि इलेक्शन कमीशन को पूरी पावर दे दी गई, इलेक्शन कमीशन जो करेगा उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो पूरा इलेक्शन कमीशन को कि आप बोल भी नहीं सकेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक तो वो कानून बना दिया। और दूसरा जो कानून बनाया, जिसमें संशोधन किया गया कि उसके बाद में पुलिस को पावर दे दी गई है, जो मन में आएगी पुलिस करेगी। क्या लगता है 24 का जो चुनाव है, उस चुनाव के बाद क्या सचमुच लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? बहुत लोग ऐसी मतलब कयास लगा रहे हैं इस तरह से। नहीं, देखिए, लोकतंत्र की औपचारिक खत्म करने की घोषणा उसी दिन हो चुकी थी, कि काम उसी दिन हो चुका था जिस दिन नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक, राजदंड, जिसे संगोल बोलते हैं, जिस दिन वो गाड़ा गया था, उसी दिन खत्म हो गई थी, क्या लगता उसी है? दिन। और उसके बाद ये लगातार हो रहा है, और अब तो आपके सबके सामने है, दुनिया के सामने चरम पे है कि 141 सांसदों को आप निलंबित कर रहे हैं, तो लोकतंत्र बचा कहां? क्या लगता है सर कि जो तमाम ये चीज़ें हैं कि जो सांसद हैं, उनको क्या करना चाहिए था इस समय? क्योंकि तमाम 141 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर संसद के बैठे हैं और वहाँ पे उनका वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे ट्रोल है, अलग-अलग टिप्पणियाँ की जा रही हैं। हेमा मालिनी का भी एक एएनआई पे एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है वो लोग सवाल बहुत पूछते थे और इस तरह के सवाल पूछेंगे और हुड़दंग करेंगे तो इस तरह की चीज़ें करी गई हैं। तो क्या लगता है सांसदों को क्या करना चाहिए इस समय? ये जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि सवाल बहुत पूछते थे, टांगे कांपती हैं तुम्हारी सवालों के जवाब देने से। मोदी इसीलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्या? अरे सवाल पूछना हक है सांसद का, और कोई रोक नहीं लगा सकते आप कि केवल आप एक सवाल पूछोगे, 2 पूछोगे, या इतने पूछोगे, इतने नहीं पूछोगे। जितने भी सवाल उसे पूछने हैं, उसे पूछने दिया जाएगा, पूछेंगे, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका जवाब दे, सही जवाब दे, सच बोले। आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। मतलब बड़ी अजीब स्थिति है, ऐसे लोग भी जिन्हें इतनी अकल नहीं है
कि संसद में सवाल पूछना सांसद का हक है, संवैधानिक हक है। उसे कहा जा रहा है कि सवाल बहुत पूछते थे। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सभी सांसदों को जो कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, अंत में आप क्या मैसेज देंगे सांसदों को भी जो आप देना चाहें और जनता को भी? देखिए, मैं तो दोनों के लिए मेरा मैसेज यही है, जितने भी सांसद हैं वो जिन भी पार्टियों के हैं, सभी पार्टियों को मिलके तमाम सांसद जिनको निलंबित किया गया वो, जिनको निलंबित कहीं नहीं किया गया वो, यानी जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनके जितने भी सांसद हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, सबको मिलके सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देके सड़क पर उतरना चाहिए। और जनता को मेरा यह सलाह है कि जैसे ही ये लोग सड़क पर आए, जनता को इनके साथ मिलके सड़क पे आके जन आंदोलन करना शुरू करना चाहिए। आज की परिस्थिति जो बन चुकी है, जन आंदोलन के बिना यह देश बचेगा नहीं। अदालतें, उनसे आपको कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार बाकी सारी चीजों को अपने काबू में कर चुकी है। मीडिया वो पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। सो आपकी बात कहेगा कौन? आपकी बात मानेगा कौन? सुनेगा कौन? इसलिए इस स्थिति में जब सरकार को ही, सरकार के सांसदों को ही बैठना है केवल संसद में और विपक्ष को पूरी तरह से निकालने हैं वो इस तरह से, इसके बाद बचता क्या है? तो अगर कुछ बचाना है, अगर अपने देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो सभी पार्टियों को, सांसदों को और जनता को सड़क पर निकलकर जन आंदोलन करना चाहिए, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भानु प्रताप जी ने तमाम जो जानकारी दी, जिस तरह से झड़ी लग गई है, 140 से ज्यादा जो सांसद हैं उनको निलंबित किया जा चुका है, और क्योंकि करोड़ों जो जनता है देश की, उसका भी ये सवाल है, तो किस तरह लोकतंत्र की हत्या, किस तरह विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, और चुनाव है किस तरह पीछे रणनीति करके कानूनों को हेर फेर कर बदलाव या फिर पारित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।